कई बार हम ज़िंदगी के एक दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर से अभी जो ये समय चल रहा है बच्चों का एडमिशन का टाइम का, कॉलेज चूज़ करना है। तो मेरे बिटिया ने क्या है कि एग्रीकल्चर का और वेटनरी का एग्ज़ाम दिया, तो ऑल इंडिया कोटा में उन्हें उसके अच्छी रैंक थी। तो हमने चॉइस ही भरनी थी कॉलेज के लिए। तो मैंने अपने अपने एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हमारे डिपार्टमेंट कॉलोनी में रहता था उससे बात की। तो उसने कहा कि भाई सबसे बेस्ट कॉलेज जो है ना कोयम्बटूर का है। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो आईएएस की तैयारी करते हैं और उनका जो है वहाँ का सिलेक्शन रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो कोयम्बटूर क्या है कि जयपुर से काफ़ी दूर था, आने जाने में टाइम लगता था। फिर क्या था कि मैंने एक हमारे पड़ोस में हमारे एक जेई साहब थे हॉर्टिकल्चर के, वो भी सेम ब्रांच से, हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। तो मैंने उनसे सलाह की, तो उनका ओपिनियन टोटली डिफरेंट था। क्योंकि हमें चूज़ करना था भाई एचयू हिसार में से या कोयम्बटूर में से। तो उसने बताया कि भाई जो हिसार जो ना, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो क्या है कि हमारे काफ़ी नज़दीक है। और मतलब जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या है कि हमें घर के नज़दीक रहना काफ़ी मतलब कि सेफ़ और बेटर है। इसके बजाय कि आप उसे बहुत ही बाहर दूर जो है भेज दो। तो जो है ना, अब इन दोनों विषयों पर विचार करके तो इसमें एक वो बात आती है कि भाई दुविधा जो है ना चिंता का मुख्य कारण है। मतलब कि जब हम ऐसी परिस्थितियों में दुविधा में फंस जाते हैं, तो इसके लिए क्या है कि हमें अपने फैक्ट्स को चेक करना है कि भाई क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और एंटिसिपेटरी की क्या क्या प्रॉब्लम्स और दिक्कतें आएंगी। क्योंकि जब हम वहाँ हमने एचओई में बिटिया का एडमिशन करवाया, तो वहाँ की जो मतलब वार्डन हॉस्टल वगैरह थे, वहाँ पे गर्मी का एटमॉस्फेयर और कुछ थोड़ी मोड़ी दिक्कतें थी। तो वो सब चीज़ें भी हमें मतलब इंक्वायरी करनी पड़ती हैं पहले जा कर के। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि बिटिया का उसमें एग्रीकल्चर के बाद में वेटनरी, उसमें डेंटल में आ गया और उसके बाद उन्हें एमबीबीएस में वो सीट मिल गई उसे। तो ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि हमारे पास हम उस जो नज़दीक थे, अगर हम 3 दिन आने जाने होते तो हम काउंसलिंग भी ढंग से अटेंड नहीं कर पाते। तो हमें जो है इन डिसीजन लेते समय आने वाले जो सर्कमस्टांसिस हैं और इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फैक्ट्स को हमें फाइंड करना चाहिए और जो भी पॉसिबल मतलब जहाँ से भी नॉलेज मिल सकती है उसके लिए ज़रूर उनसे कंसल्ट करना चाहिए। कृपया अपने जो है विचारों से, कमेंट्स से हमें अवगत कराएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।